सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 3 आ चुका है। इसी के साथ साथ तुम्हारी भाई की वीडियो भी। लास्ट एपिसोड के साथ रेड गेट आर्क खत्म हो गया था और इसी एपिसोड के अंदर डीमन कैसल आर्क स्टार्ट हो जाता है। ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया था बिना कोई डाउट के, बट कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको मैं ऐड करना चाहूंगा वीडियो में। चलो लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जिन्हो एक डंजन ब्रेक पे गया हमारे संग जिन्हो के साथ, जहां पर वो हमारे शैडो आर्मी को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखते हैं और देखने के बाद ही वाज लाइक कि ये सब कुछ क्या है। और जिन्हो को सवाल करने लगता है कि तुम ये सारे के सारी चीजों को समन कर सकते हो। जिन्हो आगे कुछ उसको एक्सप्लेन करता नहीं है बिकॉज ये सब कुछ एक्सप्लेन करना उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि हम लोगों को पता है वो लोग यहाँ पर मिशन में है, डंजन क्लियर कर रहा है, बट यहाँ पर जिन्हो कुछ कर ही नहीं पा रहा है बिकॉज सारे के सारे चीजें उसके शैडो आर्मी कर रहा है। इवन मैजिक आइटम्स को भी वो लोग एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो देख के जिन्हो वाज लाइक कि एटलीस्ट मेरे को तो ये काम करने दो। यहाँ से जिन्हो तो सारे मिशन पर जा रहा है, उसका अचीवमेंट सब कुछ मिल रहा है, बट डीप डाउन वो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका स्किल ग्रो नहीं हो रहा है भाई। और ये सारे सिनारियो के बाद हम लोग एक अलग ही जगह चले जाते हैं जहां पर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग वहां पर जमीन पे गिरे और एक बंदा बहुत ही ज्यादा डर रहा है। और आगे चल के हमारे सामने रिवील होता है सांगिलवन। आई होप इसका नाम मैंने ठीक से प्रोनाउंस किया है। एंड ये एक अलग ही ऑरा दे रहा था और ये आने के साथ साथ बोल रहा था चिंता करने की जरूरत नहीं, ये लोग बस बेहोश हो गए। और आगे सांगिलवन रियलाइज करता है कि उसका भाषा वो नहीं समझ रहा है बिकॉज उसको बेरली कोई इंग्लिश आती है। और आगे वो ऐड करता है मैं एक इंसान हूँ और मुझे घर जाना है। ये सीन बहुत अच्छा था, बट ट्रस्ट मी इफ यू आर ए मानो रीडर यू नो यहाँ से कितने सारे सीन्स को कट ऑफ कर दिया गया भाई। यहाँ पर ये कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा लंबा था भाई, यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट में दिखा दिया। प्लस ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को देख रहे हो मानवा में इस सीन के अंदर उसका ऑरा अलग लेवल पर था। आई एम नॉट सेइंग कि एनिमेशन अच्छा नहीं है, एनिमेशन इज गुड, बट इस सीन को वो लोग अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए यार। बहुत सारे सीन को भी कट ऑफ कर दिया। अगर मानवा रीड नहीं कर रहा तो एक साइड से अच्छा है कि तुमको पता नहीं चल रहा। ये सारे सिनेरियो के बाद हम लोग देखते हैं जिन्हो संग जिन्हो को एक अलग जगह लेकर जाते हैं उसको ट्रेड देने के लिए, और वहां पर वो लोग बातचीत करने लगता है। जिन्हो बोलता है हम लोगों ने मिलकर 19 क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया। वहां पर जिन्हो बोलता है कि तुम्हारे बिना पॉसिबल होता ही नहीं। आगे जिन्हो बोलता है वो गिल्ड मास्टर के लाइसेंस के लिए एसोसिएशन में रिटन टेस्ट देने वाला है। फिर इस टेस्ट के बाद वो इसको एज ए बार्गेनिंग चिप यूज करेगा अपने बाप से नेगोशिएट करने के लिए अबाउट द गिल्ड। यहाँ पर बेसिकली जिन्हो चाहता है उसका बाप उनका गिल्ड उसके हाथों सौंप दे। आगे जिन्हो हमारे संगिनों को पूछता है आप क्या करने वाले हो, जिसके जवाब में जिन्हो बोलता है तुम कुछ टाइम के लिए मेरे से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे बस मुझे कहीं पर जाना है। जो सुन के लाइक कि अगर तुमको लग रहा है मैं अनोइंग हूँ तो तुम डायरेक्टली बोल दो, ऐसा है तो आगे से मैं तुमको कभी परेशान नहीं करूंगा। फिर बेसिकली जिन्हो एडिक्टेड है, उससे उसका कुछ अटैचमेंट वगैरह है बिकॉज हमारे सामने आगे रिवील होता है जिन्हो का एक बड़ा भाई है जो उससे 10 साल बड़ा है, बट उसका भाई उसको पसंद नहीं करता। एज ब्रदर उसका भाई उसके साथ कभी टाइम स्पेंड करता ही नहीं है। आगे वो ये भी ऐड करता है उसके भाई के कंपैरिजन में जिन्होंने उसके लिए बहुत कुछ करके रखा है, उसकी जान बचा ली और उसने जो रिक्वेस्ट करके रखा है जिन्हों से वो रिक्वेस्ट भी मान गया। आगे वो बोलता है आई विश कि तुम मेरे भाई होते। ब्रो वाज फीलिंग सैड बट जिन्हों आगे बोलता है यू आर माय यंगर ब्रदर फ्रॉम नाउ ऑन। जो सुन के ये एकदम खुश हो जाता है भाई, जैसे तो हम लोग बोलते हैं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, राइट। इसके बाद सीन कट ऑफ होता है, फिर से हम लोग सांगिलवन के मोमेंट पर जाते हैं। वहां पर उसको लोग पकड़ लेते हैं और वहां पर बोलने लगता है ये बंदा क्लेम कर रहा है कि एक फॉरेन हंटर है, वहां से 10 साल पहले गेट के अंदर ट्रैप हो गया और कभी वापस नहीं आ पाया। फिर अचानक से उसने एक दिन अपने आप को गेट पर देखा जो उसको लीड करता है यहाँ तक यूएस में। अगर देवर सिंह उसको देख के लग रहा है कि उसको इंग्लिश नहीं आती है तो उसके साथ नेगोशिएशन अभी पेंडिंग पर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा एक ह्यूमनॉइड बीस्ट है, तो इसको लेके हम क्या कर सकते हैं। आगे चल के हमारे सामने रिवील होता है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हुआंग को बुलाया जा रहा है। हुआंग डंग से जो एक नंबर का कमीना जो यहाँ पर आ रहा है उसके साथ पूछताछ करने के लिए। इन सब के बाद हम लोग देखते हैं जिन्हों अपने बहन को गुड बाय बोल के कहीं पर जा रहा है और वो फाइनली आता है डीमन कैसल में। डीमन कैसल में आने के साथ साथ हम लोग देखते हैं ब्रो द एंटायर कैसल लुक्स सो डोप, चारों तरफ से आग ही आग जल रही है, एनिमेशन बहुत ही बढ़िया है। और आने के साथ साथ बोलने से पहले जो सिल्वर्स के साथ मैंने फाइट करके रखा है तब मेरा लेवल 20 था, अभी मेरा लेवल उससे ट्रिपल है। इस सारे बीस्ट को मैं इजीली हरा दूंगा। आगे चल के हम लोगों को पता चलता है डीमन कैसल के अंदर ढेर सारे डीमंस और यहाँ पर हमारे संग जिन्हों को डीमंस को मार के उसके सोल को कलेक्ट करना पड़ेगा। उसको कलेक्ट करना पड़ेगा 10,000 डीमन सोल, जो देख के वो शुरू में थोड़ा शॉक हो जाता है बट बाद में बोलता है मैं यहाँ पर एक पर्पस को लेके आया जो मुझे कंप्लीट करना है, दैट इज एलिक्सर ऑफ लाइफ, उसकी मॉम के लिए। आस पास और डीमन से आगे जिन्हों सेइंग कि 10,000 हो या फिर 1 लाख फर्क नहीं पड़ता, मैं सब लोगों को मार दूंगा। इसके बाद सीन थोड़ा कट ऑफ हो जाता है और हम लोग चले जाते हैं जिन्हों के सिनारियो पे जहाँ पर वो अपने बाप के साथ बात कर रहा था गिल्ड के बारे में। अगर उसका बाप गिल्ड को उसके हाथों पे सौंप दे, जिन्हों को जो बोलना था उसने तो बोल दिया कि मेरे हाथों में वो गिल्ड छोड़ दो, और उसका बाप बोलता है तुमको पता है ना
तुम्हारे बड़े भाई जिंग संग का प्लान क्या है, बट स्टिल तुम ये रिक्वेस्ट कर रहे हो। बेसिकली उसका बड़ा भाई एक आउटसाइडर को इस गिल्ड का मास्टर बनाने के लिए सोच रहा है, बट ही इज लाइक कि मैं क्यों नहीं, यहाँ पर आउटसाइडर की जरूरत नहीं, मैं तो हूँ। बट आगे उसका बाप संग जिनो के बारे में बात करने लगता है। वो जो सीजन 1 के अंदर हम लोग डोंगसुक को मरते हुए देखे, वो जिस भी मिशन में जाते स्ट्रॉन्ग बंदे मारे जाते हैं, बट जो वीक बंदे हैं वो जिंदा रहता है। वो अभी तक 3 डिफरेंट इंसिडेंट में इन्वॉल्व था और ये तीनों इंसिडेंट अभी तक हमारे सामने सॉल्व हुआ ही नहीं। और वो ये भी बोलते हैं आज तक तुमने जितने मिशन को ऑर्गेनाइज किया वो सारे के सारे मिशन पे उसने पार्टिसिपेट किया। इवन कुछ दिन पहले जो रेड गेट का इंसिडेंट हुआ, वहां पर जो सर्वाइवर्स है, ये बोला जा रहा है कि उसने वो सर्वाइवर्स को बचाया। हर बार में वही क्यों मेंशन हो रहा है यहाँ पर। तो आगे जिन्हों का बाप उसको बोलता है तुमने ये गिल्ड लाइसेंस भी उसकी मदद से लिया है ना, यहाँ पर तुम ये सब करके चाहते हो मैं ये गिल्ड तुम्हारे हाथों सौंप दूं। बट जिन्हो वाज लाइक मैं फिर से पूछ रहा, ये यूजिन गिल्ड आप मेरे हाथों सौंप दीजिए। एंड सडनली उसका बाप मान भी जाता है, ओके चलो ठीक है, बट मेरा एक कंडीशन है। एंड कंडीशन क्या, हमारे मेन कैरेक्टर सन जिनो को अपने गिल्ड में लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चला व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उनसे पहले तुमको लेना पड़ेगा उसको। तो सब लोग फिलहाल हमारे मेन कैरेक्टर संग जिनो के पीछे भागने वाला है उसको अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए। अब ये सारे सिनारियो के बाद हम लोग फिर से डीमन कैसल में चले जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो डीमंस को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स हैं, एक के बाद एक लेवल उसको कंप्लीट करते हुए जाना पड़ेगा। और टॉप पर हमारा मेन बॉस है जिसको डिफीट करने के साथ साथ ये मिशन खत्म होने वाला है। एंड एवरी सिंगल फ्लोर कंप्लीट होने के बाद हमको एक परमिट मिलेगा जिससे हम लोग सेकंड फ्लोर पर जा पाएंगे। आगे जिनो फिर से अपने काम पे लग जाता है। इन बिटवीन हम लोग को थोड़ा एनिमे ओरिजिनल सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग चाइन को थोड़ा अलग ही वे में देखते हैं। एनिमे ओरिजिनल सीन है ब्रो। ये चाइन वाज थिंकिंग अबाउट एन ओल्ड कन्वर्सेशन विद चॉय। जो एंड के बारे में हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो हम लोग पब्लिकली शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, हम बस एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के साथ शेयर क्यों कर रहे हैं। ये चॉय वाज सेइंग ये एसोसिएशन का ऑर्डर है जो हमको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन अभी उनको लगता है कि इसके बारे में हम लोग पब्लिकली बात करेंगे तो लोग फालतू में पैनिक हो जाएंगे। बेसिकली द एंटायर सिनेरियो इज एक्चुअली अ बिल्ट अप फॉर जेजू आइलैंड, जो हम लोग बहुत ही जल्द सीजन 2 के अंदर देखने वाले, जिसकी वजह से वो लोग इस वाले सीन को बहुत ही ज्यादा फास्ट पेसिंग कर रहा है। भाई इस वाले एपिसोड के अंदर बहुत सारे सीन को कट ऑफ कर दिया मानवा से, जिसको मैं अपने सेकंड चैनल पर कवर करूंगा। इन सब के बाद फिर से हम लोग चले जाते हैं डीमन कैसल के सिनेरियो पे, जहां पर हम लोग देखते हैं जिन्हों एक के बाद एक फ्लोर को क्लियर करता हुआ जा रहा था, थोड़ा बीच में रेस्ट कर रहा था, खाना खा रहा था, फिर से क्लियर कर रहा था, और ऐसे करके स्लोली वो डीमन सोल्स को कलेक्ट करता हुआ जा रहा था। और ऐसे फ्लोर टू फ्लोर कंप्लीट करने के बाद फाइनली वो पहुंच जाता है 50th फ्लोर पर, जहां पर हम लोग फाइनली देखते हैं वल्कन को। और यहाँ पर होता है खतरनाक बैटल। जिन्हों यहाँ पर बोलता है बॉस को बस मेरे लिए छोड़ दो और बाकी सब लोगों को तुम लोग पेल दो। एट फर्स्ट जिनो वाज लाइक कि यार वल्कन बहुत ही बड़ा है, इसका मूवमेंट शायद उतना ज्यादा फास्ट नहीं होगा, बट सडनली वल्कन की मूवमेंट की स्पीड और उसका रिफ्लेक्सेस देख के जिनो वाज शॉक्ड कि चल क्या रहा है। फिर वल्कन वाज एबल टू रीड जिनोस एवरी सिंगल मूव। आगे तो वल्कन अटैक के ऊपर अटैक करने लगता है एंड जिनो को बस डिफेंस करना था, एंड वो भागता हुआ जा रहा था बिकॉज उसको पता नहीं चल रहा कि वो यहाँ पर करेगा तो क्या करेगा। बट फाइनली वो भागते हुए ऊपर जाता है और वो वल्कन दीवार के साथ टकरा जाता है, एंड देन जिनो एक सिंगल स्लैश के साथ वल्कन को खत्म कर देता है। और इसको डिफीट करने के बदले में जिनो को मिलता है वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट। आगे सीन फिर से ये पर कट ऑफ होता है और हम लोग फिर से चले जाते हैं संगिल 1 की तरफ, जहां पर हम लोग उसके साथ देखता है डोंगसो को, जो उससे पूछताछ करने एंड देयर ही वाज रिफरिंग हिम एज मैजिक बीस्ट। जो सुनकर संगिल 1 रिप्लाई करता है मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, हम जाओ तो मेरा डीएनए टेस्ट कर सकते हो। बट डोंगसो तो एक नंबर का कमीना है, ऐसा नहीं करने वाला हमको पता है। तो अगर संगिल 1 एक सवाल करता है तुम इंसान मैजिक बीस्ट के बारे में और गेट के बारे में कितना जानते हो? डांजियंस, गेट्स, मैजिक बीस्ट, ये सब तो छोटी मोटी चीज है, बिकॉज द वर्स्ट कैटास्ट्रोफिक फोर्स हैज फाइनली अवेकेंड। जो सुनकर डोंगसो वाज लाइक क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? अगर रिप्लाई सामने से आता है द वर्स्ट डिजास्टर, और यहाँ पर संगिल 1 का गोल है इसको रोकना। और डोंगसो ये सारी चीजों को सीरियसली नहीं लेता है, वो बोलता है यार तेरे को ये सारी चीजों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स हैं जो ये सब कुछ संभाल सकता है। देयर ही वाज अगेन सेइंग कि भाई यहाँ पर एक मैजिक बीस्ट के बच्चे भी है, बीवी भी है। अगर डोंगसो उसको पूछता तेरे बेटे का नाम क्या है, और सामने से रिप्लाई आता है जिनो। ब्रो यहाँ से रिवील हो जाता है दिस इज जिनोस फादर। और ये सुनकर डोंगसो अलग ही में रिएक्ट करता है, जो देख के उसका बाप बोलता है व्हाई डू यू हैव दिस मर्डरस ऑरा। अगर डोंगसो बोलता है तेरा बेटा ऑलरेडी मर चुका है, अगर कोई आखिरी शब्द है तो उसको जहन्नम में जाके बोलना। ब्रो दिस इज द लास्ट टाइम कि हम लोग डोंगसो को हंसते हुए देख रहे थे, बिकॉज सडनली सीन कट ऑफ होता है और फिर से सीन स्विच होने के बाद हम लोग देखते हैं ये पूरा सिनारियो एकदम खत्म है, पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जिनो के बाप ने। और वहां पर आसपास के लोग बोल रहे थे 2 एस टियर के बंदे फाइट करने से सच्ची में ऐसा ही होता है, ये एक डिजास्टर है।
वहाँ पर वो लोग बोल रहे थे हम लोग यहाँ पर अपने आप को लकी बोल सकते हैं, बिकॉज इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई डोंगसू यहाँ पर डिफीटेड हो चुका था। ये डिजास्टर फैलने से पहले डोंगसू खत्म था ऑलरेडी। जैसा बेटा है वैसे उसका बाप है भाई। डोंगसू का कूलनेस खत्म करके उसको पेल के कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। अगले सारे सीनों के बाद फिर से हम लोग डीमन कैसल में जाते हैं और वहाँ पर हम लोग देखते हैं संग जिनो मेटस को डिफीट कर देता है और वो पहुंच जाता है 75th फ्लोर पर। 50th फ्लोर पर वल्किन को डिफीट करने के बाद उसको एक ईयर रिंग मिला और स्केलेटन को डिफीट करने के बाद उसको ये नेकलेस मिला एंड ही ऑल्सो गॉट एवरिशियस ग्लास। ये अलग बात है कि यहाँ पर जिनो बोलते हैं कि मेरे कोई काम का नहीं है तो मैं उसको किसी और को दे दूंगा और इसके साथ साथ क्वेस्ट रिवॉर्ड से रैंडम लूट बॉक्स भी मिलता है जहाँ से ही गॉट अनदर की। और आगे हमारे सामने रिवील होता है इसका कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है ही नहीं। ये चाबी वो कहाँ पर और कब यूज करेगा इस रिलेटेड ही हैज नो इन्फॉर्मेशन। आगे गॉट टू सी एलिक्सर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट करने के लिए उसको 3 आइटम चाहिए और उसको 2 आइटम ऑलरेडी मिल चुका है एंड लास्ट एक और आइटम बाकी है जो उसको 100th फ्लोर में जाके मिलने वाला है। इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में वो पक्का 100th फ्लोर पे चला जाएगा एंड मोस्ट लाइकली अपने माँ को बचा लेगा। और एपिसोड के बारे में अगर ओपिनियन दो तो भाई एपिसोड का एनिमेशन बहुत बढ़िया था बट पेसिंग कुछ ज्यादा ही फास्ट है बिकॉज बहुत सारे फाइट सीन के बहुत सारे फाइट सिनारियो मिसिंग है। स्पेशली स्केलेटन का फाइट बहुत ज्यादा लंबा था जिसको बहुत ही ज्यादा ही शॉर्ट कर दिया। बहुत सारे कन्वर्सेशन को उन लोगों ने हटा दिया फास्ट पेसिंग करने के चक्कर में। चलो नॉन मानव रीडर्स को कुछ पता नहीं चलेगा, वो लोग एंजॉय करेंगे, बट जिन लोगों ने मानव रीड करके रखा उनको पता व्हाट आई एम सेइंग। बाकी इसको छोड़ के एवरीथिंग इज गुड। बाकी तुम लोग बता सकते हो पूरे एपिसोड के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन क्या है, एज ए मानव रीडर भी एज ए नॉन मानव रीडर भी। वीडियो तक देख रहे हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एवरी वीक ऐसे स्लो वीडियो लाता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।